आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कई जगहों से तस्वीरें सामने आई जहां पर कांवड़ियों के भेष पर कुछ लोगों ने कांवड़ियों के भेष में उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। सवाल है कि कौन है ये लोग, कहां से आए ये लोग? कहीं कांवड़ियों के भेष में कहीं कुछ दूसरे लोग तो नहीं घुस आए हैं, और अगर घुस आए हैं तो इनसे निपटने की कोशिश प्रशासन तो कर रहा है, लेकिन हिंदू धर्मगुरु भी जिम्मेदारी लेंगे क्या इनसे अपील करने की कि आप कांवड़ यात्रा पर निकले हो तो शांति व्यवस्था को बनाए रखो, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे साथ आसिफ अहमद साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, मार पिटाई की गई है। आसिफ अहमद साहब, ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? सर, उस दिन मैं अपने घर से मेरठ के लिए जा रहा था। मैं अपने साले को छोड़ने जा रहा था मेरठ। तो मैं यहाँ से तकरीबन कोई 4 बजे देहरादून से निकला था, और देहरादून से 4 बजे निकलने के बाद मेरे को तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था मेरे को छपार क्रॉस करते करते। तो ये छपार और मुजफ्फरनगर के बीच एक सिसोना गांव पड़ता है। उस सिसोना में एक लक्ष्मी ढाबा है, उसके आसपास ही मैं अपनी गाड़ी लेके अपनी साइड से जा रहा था। 30-40 की मेरी स्पीड थी। कोई बाइक वाला उसके साइड से निकल के आता है, एक कावड़िए के साइड से। तो उसको लगती है या नहीं लगती मेरे को खुद नहीं पता इस बारे में, लेकिन कुछ कावड़ियों ने मुझे हल्ला मचा के रोकने की कोशिश करी। लेकिन मैंने सोचा शायद वैसे ही हल्ला गुल्ला तो हो ही रहा था, मैंने कहा हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, तो मैं आगे निकल गया। आगे तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद इन लोगों ने एक चक्का जाम लगा दिया, अपने बीच में अपने जल वगैरह रख दिए, और काफ़ी सारे लोग खड़े हो गए डंडे वंडे लेके। तो उधर बस भी रुकी हुई थी, कारें भी रुकी हुई थी, बाइकें भी रुकी हुई थी। तो मैंने भी रोक ली नॉर्मली। तो मुझे क्या पता था कि ये मुझे रोकने के लिए इन्होंने जाम लगाया है। तो मैंने गाड़ी जैसे साइड, हल्की सी साइड दबाई, मैंने कहा साइड से निकालता हूँ। साइड दबाई मैंने लक्ष्मी ढाबे की तरफ, कच्चे में उतारी गाड़ी। तो इतने में तकरीबन के 100 से 150 लोग मेरे पीछे से आते हैं, वो है गाड़ी, वो है गाड़ी, वो है गाड़ी। मैं गाड़ी से उतर ही रहा था, इतने में वो लोग पीछे से आते हैं, लाइट खोल, अपनी लाइट खोल। मैंने लाइट खोली। उन्होंने पीछे मेरी डिग्गी में नीली कलर की लाइट लगी हुई थी, वो नीली लाइट देखी। देखने के बाद मेरे पास आते हैं 4-5 कावड़िए, बोलते हैं नाम क्या है तेरा? मैंने कहा आकिब अहमद। तो बोलते हैं मुसलमान हैं? मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया बस, जबकि मैं हाथ जोड़ता रहा उनके आगे। मैं बोलता रहा, बोले मुझे माफ़ कर दे, बोले मेरे से गलती क्या हुई है, बोले गलती तो बता मुझे, बोले जो भी मुझसे गलती हुई है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, तेरे पैर पकड़ता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। फिर आपको बचाया किसने? उन्होंने मेरे ऊपर एक कावड़िए के, हाँ सर, वो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद पुलिस वहाँ पर आ गई थी। उस बीच मैं 12 मिनट 15 मिनट 10 मिनट तक मैं बुरी तरह से पिटता रहा। उनके हाथों में बैंत के डंडे थे, बहुत मोटे मोटे। उन्होंने मेरे कमर पे सब जगह, अब मेरे बहुत निशान भी हैं। मेरे ये सर में चाकू लगे हुए हैं। एक कावड़ी के हाथ में चाकू था, उसने चाकू मारे मेरे इस सर में काफ़ी जगह। ठीक है। तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने मेरे को बचाया। हम देख भी पा रहे हैं कि आपको चोट लगी है। मैं उमेशानंद जी महाराज, आपने पूरी बात सुनी आसिफ अहमद की, इनके साथ क्या हुआ मेरठ में। अब ये बताइए कि कांवड़ यात्रा के दौरान ये कौन लोग हैं कांवड़ियों के भेष में जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? कौन है ये लोग? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि वर्ष में एक बार त्यौहार मनाने वाले पवित्रता के साथ अपनी कावड़ को लेकर आता है और भारतवर्ष से आता है, और कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से उसकी कावड़ को खंडित कर देता है। और आपको समझना पड़ेगा। देखिए, तो क्या ये असामाजिक तत्व आपको लग रहे हैं? देखिए, आसिफ अहमद आपको असामाजिक तत्व लग रहे हैं? अगर कोई भी असामाजिक तत्व के द्वारा किसी की कावड़ को खंडित कर दिया जाता है तो उसमें कावड़िया वैसे ही रोष में रहते हैं, और उस रोष के कारण से मान लीजिए कोई हमारी कावड़ इतनी पवित्र है और कोई इसको खंडित कर देगा तो निश्चित तौर पर एक्शन वो तो कह रहे हैं मुझे पता भी नहीं चला, एक बाइक भी आ गई थी। हो सकता है कि गलती से, मैं तो इतना गलती से कावड़ को टच हो गई होगी गाड़ी। एक्शन का रिएक्शन तो होता है। अगर कोई भी कावड़ को खंडित करेगा, उसको किसी प्रकार का अपमान करेगा तो कावड़ तो आंदोलित हो जाएंगे। क्यों होगा? कानून से बड़े हो जाएंगे। कानून नहीं है, कानून नहीं है, कानून नहीं है। संविधान को बड़ी बड़ी बात
इलेक्शन का रिएक्शन आ गए। हो गया, एक चर्चा आ का गए विषय उसी बन बात, गया। अभी तो संविधान भाई, को action मानने लेने के के बाद बाद जवाब बात दीजिए, करेंगे। वो नेशनल टीवी पे बोल रहा है, आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। संविधान अरे चलता उत्तर है। दो ना उसका, आप उसका उत्तर दो ना। मुद्दे पे रहे। खुल गई, अरे उत्तर दो। खुल गई, तो आचार्य नवल किशोर दास जी, आचार्य नवल किशोर दास जी, माइक दे दीजिए उनको माइक दे दीजिए। आचार्य नवल किशोर दास ये चोट जी, कैसे क्या ये धर्मगुरुओं की आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कांवड़ियों को आप समझाएं? मैं सभी शिव भक्तों से निवेदन करता हूं कि कानून में विश्वास रखें। जी। निसंदेह हम पवित्रता के साथ ये अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं और कोई अवांछनीय व्यक्ति इस प्रकार का हमारे अनुष्ठान को अपवित्र करना चाहता है तो उसे चिन्हित करते हुए स्थानीय प्रशासन से बात करके उसे कानून के हवाले करें, कानून उसको दंडित करे, स्वयं कानून हाथ में न लें, ऐसा निवेदन करता हूं। पर मैं साथ में ये भी कहता हूं, अभी उधर से कह रहे थे आप संविधान को मानते हो, अरे पत्थर फेंकने वालों, गला काटने वालों, अरे त्रिशूल संविधान मारने याद आ रहा वालों, है? अरे त्रिशूल एक- मारने एक वालों, छोटी सी अरे बात आप पर- तलवार अरे मारने वालों, हो गई होकी जिहाद, मारने वालों, जिहाद शुरू हो गई, आप बड़ी अच्छी जिहाद बात कर शुरू रहे हो थे, गई। बड़ा गला अच्छा कौन ज्ञान दे काटता रहे है? थे। गला हम तो ज्ञान मना अच्छा कर रहे हैं, था। अरे वो हम तो ज्ञान मना अच्छा कर रहे हैं, था। कानून हाथ में वो नहीं ज्ञान लेना, दे रहे थे, अच्छा हम तो था। मना कर रहे हैं, उसी कानून ज्ञान हाथ पे में नहीं ज्ञानी लेना, बन रही है। परंतु छोटी बात पे गला लेकिन काटने मुद्दे पर हम तीसरे वाले, अध्याय चाकू पर रह मारने रहा हूं। वाले कानून मुझे सिखाएंगे लगता है कि हमको। तीसरे अध्याय पर ही हम हमें तो रहना कह चाहिए। रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जी। किसी को कानून हाथ में नहीं लेना, स्वागत प्रशासन करते हैं, अपना आप काम अपनी करेगा, तरह स्वागत करते हैं। कानून हाथ में लेना हमारा काम नहीं है। गुलाम सरवर जी। परंतु मैं कह रहा हूँ गुलाम पत्थर सरवर जी। फेंकने वाले हमें न सिखाएं कानून क्या है। आखिर नहीं जो गला बात यहाँ पर काटने वाले गुलाम हमें किशोर दास जी ने फेंकने वाले दिख रहे हैं, कही, वो स्वामी अपील जी। कर रहे हैं सभी कांवड़ियों से फेंकने वाले कि दिख अगर रहे हैं कहीं आपको। गलती से ऐसा हो जा रहा है तो आप अपने गुस्से को शांत रखें और कानून अपने हाथ में ना लें। फिर सवाल है कि आखिर कौन है ये लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? हो सकता है कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कुछ लोग अवांछनीय लोग प्रवेश कर जाते हो। गुलाम सरवर जी, जी जी जी, जब धर्म गुरु ही धर्म की गलत व्याख्या करेंगे तो ऐसे ही लोग लो, जो है धर्माचार आगे सामने। से- एक सेकंड सर, अभी आपके बराबर में जो हमारे महाराज हैं, आपका क्या शुभ नाम मैं भूल जाता हूँ कई बार हम लोग। विवेक विराट। विवेक विराट जी ने तुम तो अभी काफिर कहो तो इस्लाम पर्याप्त पर है। आरोप लगाते हुए कहा कि ये निर्दोष की बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, बस बस बस। अब आप चारों धर्म गुरु ये बताइए कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा आज भी है या नहीं है, और वो कौन सा जानवर है? देखिए, निसंदेह हमारे यहाँ बलि प्रथा थी। नहीं है। सुनिए पहले, नहीं है। नहीं, अरे सुनो ना पहले, तुम मेरे जवाब गांव दोगे, में जवाब है। मैं दूंगा, तुम दोगे। सर्च अरे इस्लाम का सर, तुम चाहे जवाब गांव का बताइए। नाम बता रहा हूं, अभी जवाब हम जाइए। देंगे, तुम दोगे। अभी फोन लगाइए। हम जवाब दे रहे हैं वीडियो ना। कॉलिंग हम कीजिए। जवाब दे रहे हैं। अभी वीडियो कॉलिंग वीडियो कीजिए। बहुत है, वीडियो गले वीडियो कॉलिंग अभी पूछ रहा है, हमारे गांव के पंडित बताएंगे, हमारे गांव के पंडित बताएंगे। एक सेकंड। सबसे पुराना दुर्गा मंदिर हमारे यहाँ मुद्दे पर है, रहें। और वहाँ 10,000 बलि चढ़ती है आसिफ भैंस अहमद और बकरे की। आसिफ अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए या हैं। तो वो हिंदू है या आप हिंदू है। गुलाम सरवर जी चूंकि पीड़ित हमारे है यहाँ आसिफ कोई अहमद जी इस प्रकार का हमारे साथ असाई जुड़े हुए जीव मेरठ का से। गलत व्याख्या कर रहे हैं मैं धर्म की। आसिफ अहमद जी और कहीं की जाती मैं है तो आसिफ सब अहमद जी नहीं आपसे करते। आपके पास आ रहा हूं। आप इस बहस को सुन रहे होंगे, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर धर्मगुरु भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, हमारे हिंदू यहाँ धर्मगुरु हिंसा भी की हैं। नहीं जाती और कहीं जी होती आसिफ है अहमद जी तो हम उसका कुछ समर्थन कहना नहीं चाहते हैं? करते। आसिफ अहमद जी, आसिफ अहमद जी आवाज जा रही है? आप इस बहस को सुन रहे होंगे, इस समागम को। आपके मन में एक सवाल है, किससे सवाल करना चाहते हैं? आकिब जी। हाँ जी सर। जी जी, आप जी सर, यहाँ पर बताइए। किसी धर्मगुरु से आप सवाल लेना चाहते हैं? जी मैं तो सर किसी से कोई सवाल लेना नहीं चाहता, बस मैं ये मेरे मन में तो बस ये है नहीं, कि आपके साथ जो हुआ, जब वहाँ आप ये पर चाहते हैं मैं कि जा किसी रहा और था के तो साथ ऐसा मेरा ना हो। कोई- एक सेकंड आसिफ दीजिए, एक सेकंड। इनके साथ गलत हुआ है नहीं, तो मैं यही चाहता हूँ नहीं, जब किसी और मेरा के कोई साथ जल ना खंडित हो। मेरे हाथ से नहीं हुआ, मेरी गाड़ी से। हाँ हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। बिना जल खंडित हुए मेरी इतनी पिटाई हुई है, और उसके बाद अगर कोई और हो, ये तो चलो मैं थोड़ा सा झेल गया या पुलिस ने मुझे बचा लिया, ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम रहा मेरे साथ। अगर कोई और वहाँ मर जाता तो क्या होता? किसी और के साथ ऐसा ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि किसी और विवेक विराट जी किसी और कुछ व्यक्ति कहना के साथ चाहेंगे? इस तरीके हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसमें आकिब मेरा के साथ जल ऐसा खंडित हुआ भी नहीं है। हुआ। रुड़की में भी ऐसा हुआ, मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ, सहारनपुर में ऐसा हुआ, मुरादनगर में ऐसा हुआ। देखिए प्रत्युष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है और वाकई ही वो गलत है, हाँ तो ये समर्थन के लायक तो नहीं है। अब वो हिंदू कौन थे,
क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या वाकई इनके साथ ये जो घटना घटी है इनकी गलती से घटी है या कि जानबूझ के घटी है, कि जानबूझ के खंडित करने की कोशिश की गई। ये तो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही निर्णय हो पाएगा। हाँ, परंतु अगर इस तरह की घटना घटित होती है और मुस्लिम भाइयों के साथ अगर ऐसा दुराचार, अत्याचार, पापाचार होता है तो मैं ये भी चाहूँगा कि जो गर्दन काटने की सुबह शाम फतवे जारी कर देते हैं उनके भी गले कटने चाहिए, और जो हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं उनके ऊपर भी वो संविधान लागू होना चाहिए। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना ऐसी घटना को कंडेम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कंडेम कर रहे हैं ना? बिल्कुल बार बार कंडेम कर रहा हूं कि अगर ये हुआ है तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। परंतु ये सिखाया किसने? ये सिखाया तो इस्लाम ने ना। काटना किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया। अरे मजफ्फर चलेगा कहाँ का? सिखाया किसने? काटने की परंपरा कहाँ है? काटना कहाँ से शुरू हुआ? हलाल करना कहाँ से शुरू हुआ? बेजुबान जानवरों को मारना कहाँ से शुरू हुआ? एक एक करके बोले, तो कहीं ना कहीं सही जवाब हिंदू भाइयों से भी हो सकती है। आपको महाराज एक चीज बता दूं और आपके सभी दर्शकों को बता दूं, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट मौजूद है। इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट मौजूद है। जब से 2014 से लेकर के जब से सरकार बनी है भी रिपोर्ट मौजूद है कि जब से इस्लाम आया है वो सिर्फ काटना सिखाता है। प्यार और मोहब्बत का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली में हिंदुस्तान है। इस्लाम की पैदाइश ही कटने से होती है। कटता है तो कटना हमारी प्रथा नहीं है। गुलाम सरवर जी इसका जवाब देना चाहते हैं। गुलाम सरवर जी, धर्म आपको मुबारक, आप कटने पे मानते हैं, काटने पे मानते हैं। आप विराट जी हो गई बात, हम आपकी नहीं पॉइंट हो गया आपका। विराट जी, मैं तो सोच रहा था कुछ श्लोक और मैं वेद का भी हवाला देना चाह रहा था, मगर एक ऐसी कहानी मैं सुनाता हूं जिसको बच्चे भी पढ़ चुके हैं। महाराजा दशरथ शिकार पर गए थे और शिकार में अपने बूढ़े माँ बाप को यात्रा पर ले जाने वाले श्रवण कुमार को तीर लग गई। बस आप ये बताइए ये कहानी सही है या गलत है? जानबूझ के तीर चली क्यों? आप गलती से लगी कि चला क्यों रहे थे? किस पर चला रहे थे? जीव के स्वाद के लिए काटते हो? चलाने क्यों गए थे भाई? जीव के स्वाद के लिए काटते हो? जी, स्वाद के लिए गए थे, हिरण के लिए गए थे, हिरण के लिए गए थे। गलती से श्रवण कुमार को लगी, दरअसल वो हिरण का शिकार करना था। इतना कम पड़े हुए आप होंगे हमने सपना में नहीं सोचा था। वो तीर चलाने वाले गलती से हमको लग सकती है, मगर चलाने वाले का उद्देश्य तो किसी को मारना था, शिकार था। तो इस्लाम नहीं था। काटने वाले को बताएंगे और वेद में मैं साबित कर दूंगा, बड़े मंच पर कह रहा हूँ कि वहाँ गोश्त के खाने का, मांस भक्षण का जिक्र है उसके अंदर। देखिए कहीं नहीं है। लोग नहीं आए, आप जैसे मानने वाले इंसान को लोग आए हैं, उन्होंने ये अपभ्रंश किया है, उन्होंने ही धर्म को बदला है। क्योंकि आज से पहले बदला कि हमने बदला? आप लोगों का जल्दी से सही जवाब। विराट जी, धर्म की व्याख्या के लिए मंच नहीं है। मंच ये था कि किसी व्यक्ति को राह चलते क्या मारेंगे आप? क्या किसी व्यक्ति की गाड़ी पलट देंगे क्या? मैंने तो कंडम किया। ये विषय था कि क्या किसी व्यक्ति की गाड़ी पलट देंगे? सामने और उसमें कोई हिंदू, क्या ये पहली घटना है? कई घटनाएं। क्या ये पहली घटना है? प्रत्युष ने कितनी घटनाएं हुई 2014 के बाद से अभी तक? कभी किसी के नाम पे आप केवल पॉलिटिकल बहन बहू बेटियों के आप सुनना नहीं चाह रहे सच, मेरी कोई दिक्कत नहीं। मैं सच बता रहा हूँ। क्यों मारा? अकबर के नाम पे आप लोग गर्दनें नहीं काटते। पेट्रोल पंप वालों को क्यों मारा? विवेक जी महाराज, पेट्रोल पंप वालों ने टावर अगला समय आप बोल लीजिए। एक मिनट सरवर भाई, एक मिनट मैं बोलूंगा, अगले मिनट आप बोलिए। पेट्रोल पंप पर हमला क्यों हुआ ये पूछिए। इसमें पॉलिटिकल होने की जरूरत नहीं है। 2012 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, बिल्कुल हुआ। कई हिंदू लोगों की जान गई, कई मुस्लिम लोगों की जान गई। साल से मत बांटिए चीजों को। मेरा पॉइंट छोटी से, मैं अपना नहीं बोलूंगा। पहले पॉइंट सुन लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, ताजिया के जुलूस में कोई ये नारे लगाए निकलते हुए कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा,
कोई बरेली के अंदर किसी को खींच के मार डाले, कोई तलवारें लहराए, या कोई कांवड़ यात्रा के दौरान किसी की गाड़ी पलट दे, उसको तोड़ तोड़ के अधमरा कर दे व्यक्ति को, दोनों बातों का दोनों तरफ से प्रतिकार क्यों नहीं होता है? मेरा बुनियादी सवाल है। दोनों गलत है। खंडन करते हैं। मैं आपकी इस बात का समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमें फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहिए। फैक्ट्स ही है बिल्कुल हम बात, मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। तो फैक्ट दो रिपोर्ट है, हो सकता है, दो रिपोर्ट है हो जो आप देख रहे हैं। मैं दो रिपोर्ट बता दे रहा हूँ आपको। एक रिपोर्ट थी की बात करते हैं, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट है। इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट ये कहती है कि इस दौरान जब से 2014 का उन्होंने एक ड्यूरेशन निकाला, पुरानी सरकार है तो आपकी समझ में आएंगे नहीं, जब से लेकर के अब तक आई है सबसे ज्यादा अकलियतों के ऊपर हमले बढ़ गए। जब इस देश में लिंचिंग होती है धर्म के आधार पर हो रही है, जात के आधार पर हो रही है, एक मिनट, और संप्रदाय के आधार पर हो रही है। पहली चीज सुन लीजिए, अरे पूरे बात सुन लीजिए महाराज, और मैं करने वाले लोगों को सरकारी मंत्रियों ने मालाएं पहनाई, उनका स्वागत करो, चीजें करो ना। मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ बरेली के अंदर आपको सियासत नहीं नजर आ। अच्छा, आपको तौकीर रजा के बयान में सियासत नजर आ रही है। जो लिंचिंग हुई वो किसके आधार पे हुई नजर आ रही है? बरेली के अंदर जो लिंचिंग हुई, आपको सियासत नजर आ रही है। बरेली में जो लिंचिंग हुई वो किसके आधार पे हुई? बरेली में जो लिंचिंग हुई किसके आधार पे? सवाल करिए, सवाल का जवाब सुनिए। तौकीर रजा के बयान में आपको सियासत नजर आ रही है, ठीक है। 80 और 20 के बयान में सियासत नहीं आ रही है। जब बयान में आपको सियासत नजर नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबसे कि इस अच्छी डिबेट को पॉलिटिकल और धर्म की लड़ाई की न बनाएं। अभी 2 दिन पहले की घटना है, सियासत कौन लेकर के आया? 2 दिन पहले की घटना है। राम, मुझे लगता है कि अब समागम में अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तीनों अध्याय पर हमने बात कर ली, और मुझे लगता है कि जो हमारा मकसद था, उद्देश्य था, एक अच्छा मैसेज राम यहाँ से जाए। और मैं चाहूंगा कि एक स्वर में हमारे बाएं तरफ के मेहमान मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे दाएं तरफ के मेहमान हिंदू धर्मगुरु एक स्वर से ये कहें कि ये भाईचारा यूं ही जारी रहेगी, किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, सब एक है, सब एक है, और ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, लेकिन कुछ लोगों की सियासत की दुकान खतरे में है।